हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं 10th क्लास के प्रीवियस क्वेश्चन का सेकेंड पाली सॉल्व कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैं फर्स्ट पाली को सॉल्व कराया था प्रीवियस क्वेश्चन। अब इस वीडियो में सेकेंड पाली को सॉल्व कराऊंगा। एग्ज़ाम जाने से पहले आप इसे एक बार अवश्य पढ़ कर जाएँ ताकि एग्ज़ाम को आप अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाएँ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें। पहला क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बहुत कम। ऑप्शन नंबर ए बहुत कम। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए जैव मात्र। ऑप्शन नंबर ए जैव मात्र। ऑप्शन नंबर ए जैव मात्र। रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी उपचयन। ऑप्शन नंबर बी उपचयन। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन्स निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन्स निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर सी केरल। ऑप्शन नंबर सी केरल की। ऑप्शन नंबर सी केरल। इनमें से कौन पादप हार्मोन्स है? ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन नंबर सी किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी नेत्रोद में। ऑप्शन नंबर सी नेत्रोद में। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? ऑप्शन नंबर बी अधिक परिकिरण करता। ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? नीला। ऑप्शन नंबर बी। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मस्सा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी प्लेटस। ऑप्शन नंबर सी प्लेटस। निम्न में से कौन से बौने पौधे को दर्शाता है? निम्न में से कौन से बौने पौधे को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए टी आई। इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प है? इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प है? ऑप्शन नंबर ए गुड़हल पुष्प। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मोटरसाइकिल से चलना। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए हवा। ऑप्शन नंबर ए हवा। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन नंबर सी V बराबर IR। मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु निकलता है। ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क से। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यह सही मात्रक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यह सही मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मिमी। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ऑप्शन नंबर सी 120। ऑप्शन नंबर सी 120। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम? ऑप्शन नंबर बी सोडियम। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी CaCO3। CaCO3। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा करती है? ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 10H2O। हमारा शरीर का pH परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विद्युत आवेश का यह सही मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी कूलाम। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 7 सी। ऑप्शन नंबर सी। किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए काला। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 3 आबंध। ऑप्शन नंबर सी 3 आबंध।
ऑप्शन नंबर सी त्रिआबंध होते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पारन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन नंबर डी कार्बन। निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? ऑप्शन नंबर ए गुड़हल पुष्प। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लवण युक्त। एल्केन का समान सूत्र है। एल्केन का समान सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण की। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे तरह से प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट किए होंगे। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।